बिलावल भुट्टो जरदारी असम्बलियों से इस्तीफों के मुखालिफ, इस्तीफों को एम बम करार दे दिया। कहा कि आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों के हामी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि जो इस्तीफों पर नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट असम्बलियों से इस्तीफों का फैसला करेगी या नहीं। PDM का सरबराह इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है PDM की तमाम जमातों को इस्तीफे देने पर कायल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, इस्तीफे दिए बगैर 5 लाख लोग भी इकट्ठे कर लें वो असर नहीं पड़ेगा जो इस्तीफे देने से होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, इस्तीफों समेत तमाम ऑप्शंस पर PDM के इजलास में गौर होगा। बलोचिस्तान में जिला हरनाई के इलाके तोरगर में कोयला कान बैठ गई, 7 कान जाम बहक। सेक्रेटरी मादनियात ने गफलत बरतने पर कान मैनेजर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान में एक हफ्ते के दौरान कान बैठने का ये दूसरा वाकया है। 4 रोज पहले भी मारवाड़ के इलाके में कोयला कान बैठ जाने से 6 कानकन जाम बहक हो गए थे। पै दर पे वाकयात ने कानकनों की हिफाजती इंतजामात पर सवालात उठा दिए। 70 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों को आज से मुल्क भर में वॉक इन कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत दस्तयाब होगी। NCOC के मुताबिक 70 साल से जायद उम्र के रजिस्टर्ड बुजुर्ग किसी भी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन लगवा सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 10 साल से कम उम्र के 38 बच्चे भी इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सबसे ज्यादा अमवात 61 से 70 साल के दरमियान अफराद की हुई। पाकिस्तान में कोरोना के बायस शरह अमवात 2.31% रही। रिकवरी की शरह 97% बताई गई है। कोरोना वायरस से बच्चों की अमवात की वजूहात और बच्चों को कैसे महफूज बनाया जाए बताएंगे इसी बुलेटिन में। सिंध भर में तमाम कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद कर दिए गए। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल सील। पेशावर सदर में 8 बजे बाजार बंद कर दिए गए। किस्सा खानी, घंटा घर, कूची बाजार, रामदास 8 बजे के बाद भी खुले रहे। पेशावर के दीगर कई इलाके में हुकूमती अहकामात नज़रअंदाज करते रहे। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने मार्केटें, बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म जारी किया था। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में रात 10 बजे के बाद खुली तमाम दुकानें बंद करा दी गईं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानें सील, जुर्माने आयद। गुजरात में 10 और गोजरा में 20 दुकानें सील। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 5वें रोज भी जारी। वजीर कानून से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सड़क खोल दी। नोटिफिकेशन के इजरा तक फुटपाथ पर बैठने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन ने भी अपने मुतालिबात के हक में गुज़श्ता रोज से धरना दे रखा है। पेशावर में पुलिस की हिरासत में 7वीं जमात के तालिब इल्म की खुदकुशी केस की तहकीकात के लिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। 15 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराना होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया था। शाहजेब के सर, कमर, हाथ, अंगूठे पर जख्म के निशानात पाए गए थे। 7वीं जमात के तालिब इल्म को दुकानदारों से तलकलामी और असलहा तानने पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि उसने फंदा डालकर खुदकुशी की। मकतूल के वालिद ने बेटे को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया। मुजफ्फरगढ़ में 10 साल के बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहजमाल में 13 साल के बच्चे की दरख्त से लटकी लाश मिली। वालिद ने इल्जाम लगाया कि बेटे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब। पावर डिवीजन ने 2.25 साल में बिजली की कीमत 4 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नया मंसूबा बना लिया। तजवीज़ के मुताबिक सारिफीन पर 1060 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। माली साल 2022-23 में गर्दिशी कर्ज में इजाफा 0 हो जाएगा।
मुल्क भर में 31 मार्च तक पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। मट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का इंतखाब केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने डस्का में इलेक्शन मुतनाज़ बनाए, सिलेक्टेड अफसर लगाए। हुकूमती अहदेदारों, सिक्योरिटी इदारों और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। जिला इंतजामिया अमन व अमान पर काबू पाने में नाकाम रही। संगीन तशद्दुद देखने में आया। इंतखाबी अमल में पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं किया, जिस पर इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। विफाकी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। विफाकी वज़रा का इलेक्शन कमीशन पर न्यूट्रल न होने का इल्ज़ाम। ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पर दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद का कहना है, नैब से मुतालिक हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस बारे में मज़ीद सोच विचार की जा रही है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमत अवामी जज्बात की तर्जुमानी कर रही है। इलेक्शन कमीशन से एतमाद उठ गया है। शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। 3 ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान नामज़द। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर अंडे और स्याही से हमला किया गया था। साथियों ने छतरी में छुपा कर बचाया। स्याही से शहबाज गिल की आंख में इन्फेक्शन हो गया। मेयो अस्पताल के डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट के बाद पट्टी लगा दी। कोयटा के इलाके न्यू सरियाब में एक घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई, जिन्हें गला काट कर कत्ल किया गया। एक जख्मी बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वारदात के वक्त वालिदैन घर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने घर की मुलाजमा को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूलीन और जख्मी की उम्रें 6 से 12 साल के दरमियान है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। सचल कोट से 4 मुल्ज़िमान। हुकूमत बलोचिस्तान ने सूबे की शाहराहों पर तेज़ रफ्तारी के बायस होने वाले हादसात पर काबू पाने के लिए मुसाफिर कोचेज़ में ट्रैकर्स की तनसीब का फैसला कर लिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली 350 मुसाफिर कोचेज़ में से 80 में ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया। अमेरिका के शहर सान डियागो में एक शख्स ने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। वाक़े में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। 71 साल के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर हादसे के बाद रुका और जख्मियों की मदद की कोशिश की, अपनी शनाख्त भी करवाई। घोटकी में 30 दुल्हनें पिया घर से धार गईं। शादी की इज्तिमाई तकरीब। मुक़य्यर अफराद की जानिब से जहेज का सामान और मोटरसाइकिल्स भी दी गई। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अदाकार रिज अहमद को एकेडमी अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया। उन्हें ये नामजदगी फिल्म साउंड ऑफ मेटल में उनके किरदार पर मिली है।